हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था, 7 तक कवर कर लिया था। आज बात करते हैं 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हमसे कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा और तीसरा पद दे दिया है और हमसे कह रहा है कि 51 पदों का योग निकालिए। तो सबसे पहले हम दूसरा पद और तीसरा पद देखते हैं क्या है। तो a2 बराबर 14 दिया है, तो हम जानते हैं कि a2 यानी कि a प्लस b बराबर 14 समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद a3 बराबर दिया है 18, तो इसे हम a प्लस 2d यानी कि a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण 2। अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से a प्लस d बराबर 14 दिया है, a प्लस 2d बराबर 18 दिया है। विलोपन विधि याद कीजिएगा। कौन सा विधि? विलोपन विधि हम याद करेंगे इसमें, और यहाँ चिन्ह बदल देते हैं माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिखते हैं घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ये हमारा प्लस में है, माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और माइनस 2d में से जब d घटेगा तो माइनस d बचेगा, और माइनस 18 में से माइनस 14 घटेगा तो माइनस 4 बचेगा, और d बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ करते क्या है, लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस d बराबर 14, और a का मान हमें नहीं पता है, लेकिन d का मान हमने क्या किया है? 4 निकाल लिया है। तो a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर कितना हो गया? हुआ 10 हो गया। यानी कि a का मान 10 निकाल लिए, d का मान हमें 14 पर 4 पता चल गया। तब करते क्या है, 51 पदों का योग निकाल देते हैं। तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हुआ? d। अब देखिएगा 51 बटा 2 कितना हो जाएगा? 51 बटा 2, 2 गुणे a का मान 10 जो 51 माइनस 1, और d का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए 51 बटा 2, यहाँ 10 गुना 20, 50 गुने कितना? 4। अब यहाँ लिखते हैं 51 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 20 जो 50 का 200। ठीक, अब हम सबको जोड़ देंगे। Sn बराबर 51 बटा 2 गुणे 200 और 20 कितना हो जाएगा? 220। काट देंगे 110 से, ठीक है। तो Sn बराबर 51 गुणे 110, हम गुणा कर लेते हैं। 11 इकाई 11, हाथ में 1, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। और 0 है तो यहाँ 0, 5610 क्या हो जाएगा? हमारा योग हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हमसे कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग है, देखिएगा 7 पदों का योग दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग दिया है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 पदों का योग है यानी कि S7 है। क्या है? देख लीजिएगा, Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d। तो ये n पदों के लिए होता है। अब हम S7 यानी कि 7वां पदों के लिए, तो 7 बटा 2 2a 7 माइनस 1 इंटू कितना? d। और S7 दिया है 49 बराबर 7 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2a, 7 में से गया 6d। ठीक, अब देखिएगा 49 गुणे 2 बटा कितना? 7 बराबर 2a प्लस 6d। 7 सत्ते 49, तो 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस
6d। अब एक काम करते हैं, 14 रहने देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 3d, और यहाँ 14/2 यानी कि a प्लस 3d। ठीक, अब a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण 1। उसी तरह से अब इसका देख लेते हैं, जो हमारा 17वां पद दिया हुआ है कि 17 पदों का योग है, तो 17 पदों का योग है तो a से 17 बराबर हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना, 17-1 इंटू कितना d। ठीक, तो इसका दिया है 289, गुणा 2 कर देते हैं, बट्टा क्या कर देते हैं 17। 2 जो हमारा भाग में है गुणा में आ जाएगा, 17 जो गुणा में है किसमें आ गया, भाग में। और यहाँ 2a प्लस 16d, 17 17 289, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16 का d। अब 34 बराबर 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 8 का d। ठीक, अब 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2। यहाँ हमारा 17 से कटा है। ठीक, अब फिर से हम लिख देते हैं विलोपन विधि से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस 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 कट जाएगा, में से 3d जाएगा, कितना हो जाएगा -5d बराबर 17 में से 7 गया -10, और d बराबर हो जाएगा 10/5, यानी कि d का वैल्यू 2 आ गया। d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और जब d का मान 2 आ गया तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें देखिएगा कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण a प्लस 3d बराबर 7, और a का मान हमें नहीं पता है, और 3 गुना d का मान कितना है 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a का मान कितना हो गया 1 हो गया। और जब a का मान हमें पता चल गया है और d का मान हमें पता चल गया है, तो हम n पदों के लिए SN बराबर निकाल लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना हुआ d। अब यहाँ n/2 है, 2 गुने a का मान 1 है, प्लस n-1, और d का मान कितना है 2 है। देखिएगा n/2 यहाँ हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2n-2। ठीक है, अब 2 प्लस में है 2 माइनस में है, 2 2 क्या हो गया, कट गया। अब देखिएगा n/2, ठीक है, गुना 2n। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ बच गया n गुने n, यानी कि हमारा हो गया n²। ठीक, तो अगर हम n पदों का SN निकालते हैं, n पदों का योग निकालते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा n² आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ा है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।